हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्योर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं 10th क्लास का जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके nth टर्म कैसे निकालेंगे पूरा डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, सीरीज़ यानी कुछ टर्म्स लिखे हैं, एक पैटर्न है नंबर्स का, राइट। एक पैटर्न हो और उनका जो सम होता है उसको बोलते हैं हम सीरीज़। जैसे मैं एक पैटर्न लिख देता हूँ 3 + 7 + 13 + 21 ऐसे चल रहा है, राइट। तो ये जो सीरीज़ हो गई यानी इसका सम जो होता है उसको सीरीज़ बोलते हैं। और प्रोग्रेशन क्या होती है? प्रोग्रेशन मीन्स प्रोग्रेस हो रही है, कोई एक फिक्स नंबर की प्रोग्रेस होती है या फिक्स रेशियो में प्रोग्रेस होती है, उसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन उसी का पार्ट है जिसको हम पढ़ने। तो पहले सीरीज़ की बात करते हैं। देखिए सीरीज़ में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारा होता है सेकेंड टर्म, ओके। दिस इज थर्ड टर्म, यानी थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म को जनरली हम A1 से लिख देते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से लिख देते हैं, थर्ड टर्म को A3। तो अगर मैं ये जो लिखा है सब्सक्रिप्शन जो लिखा है नंबर A के साथ, वो क्या है एक्चुअली में पोजीशन को बताता है कि कौन सी पोजीशन। जैसे मान लो इस सीरीज़ का मैं कहता कि फोर्थ टर्म क्या है, तो इस सीरीज़ का फोर्थ टर्म 21 है, ओके। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म 13 है। तो ये तो एक जनरल वो हो गया, सीक्वेंस होगी। सीक्वेंस का मतलब इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, एक पैटर्न चल रहा है। जब हम सम करते हैं तो उसको सीरीज़ बोल देते हैं। दो टर्म हो गए, सीक्वेंस एंड सीरीज़। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोग्रेशन, और वो भी कौन सा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ओके। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एपी। ये क्या है? प्रोग्रेशन का मतलब इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, डिक्रीज भी हो सकता है, वो प्रोग्रेस होना इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल का मतलब होता है जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता जाता है। जैसे मैं ये लिखता हूँ, ये एपी नहीं है, ये लिखता हूँ मैं, मान लो 4, राइट, 7, 10, 13, 17 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए एक बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें एक पैटर्न बना हुआ है। क्या है वो पैटर्न? कि ये मेरा फर्स्ट टर्म है, चलो ठीक है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और ऐसे चलता जाएगा। इसमें एक फिक्स नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, +3। इसमें फिर नेक्स्ट टर्म में फिर क्या कर रहे हैं हम, +3, और इसमें एक फिर +3 कर रहे हैं, नेक्स्ट में +3 कर रहे हैं, तो ये 16 आएगा, सॉरी, ये +3 कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक पैटर्न बना हुआ, एक फिक्स नंबर इंक्रीज हो रहा है। मान लो मैं एक और एपी लिख देता हूँ, जैसे मान लो -12, ओके, -16, ओके, -20, -24 एंड सो ऑन। अब कहोगे कि नेगेटिव इसमें भी प्रोग्रेशन हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या देखिए, इसमें प्लस का क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, नेक्स्ट में भी प्लस। एक फिक्स नंबर जब ऐड होता है, राइट, एक फिक्स नंबर जो ऐड होता है तब फिक्स, और वो भी क्या होगा, हर टर्म में, हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमेशा सेम रहेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, राइट। अब देखिए इसमें जो फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं, डिफरेंस है ना 2 टर्म्स का, 2 कंसेक्यूटिव टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस, फोर्थ एंड थर्ड टर्म का डिफरेंस। ये डिफरेंसेस क्या है, सेम है, इसको हम बोलते हैं कि डिफरेंस इज सेम, उसको बोलते हैं कॉमन है, कॉमन डिफरेंस, ओके। इसको इन जनरल जो हम यूज़ करते हैं टर्म, वो डी से डिनोट करते हैं, ओके। और फर्स्ट टर्म जो होता है A1, इसको A1 ना लिख के हम क्या कर देते हैं, A लिख देते हैं। तो मेरी जो AP बनेगी, एक जनरल में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, मेरी फर्स्ट टर्म मैं हमेशा A से डिनोट करूँगा। अब क्या ऐड करता जाऊँगा, D ऐड करता जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, A + D। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें फिर D ऐड कर देता हूँ, +D करूँगा, तो देखिए A + D 2 टाइम्स आ गया, 2D हो गया। फिर A + 3D हो जाएगा, सिंपल सा। फिर से क्या करेंगे, D ऐड करेंगे, तो 2 and 1 3, फिर A + 4D। अब देखिए ये ऐसे चलता जाएगा, राइट। ये प्रोग्रेशन बन गया। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4, ओके। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। यानी इन जनरल जो हम लिखते हैं उसमें फर्स्ट टर्म को A लिया जाता है, यानी D का जो कोफिशिएंट होता है, D को यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐड करना, यानी D ऐड किया, फिर D ऐड कर दिया, फिर D ऐड कर दिया, तो ये सब बनता जाएगा। अब देखिए इस AP के अंदर
अगर मैं थोड़ा सा इन जनरल ऑब्जर्व करूं, राइट, ऑब्जर्व करें हम, तो डी डी ऐड कर रहे हैं। मान लो किसी ने कह दिया कि एक एपी है आपके पास और उसका फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस है वो -5 है, तो उस एपी को लिख सकते हो क्या आप? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता चल गया मेरे को। जब भी एपी की बात चलेगी हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म और डी, ए और डी पता हो तो हम कोई भी एपी लिख सकते हैं और उसका कोई भी टर्म, उसका सम, सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो मेनली 2 चीज़ें हमें डिपेंड जो चाहिए होती हैं वो ए और डी चाहिए होती है। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखे होते हैं या फिर ए डी पूछ लेंगे तब एन देखो, वही करने वाले हम। तो A3 है तो -5 कर दूंगा तो क्या बचेगा? देखिए इसमें से -5 करूंगा, यानी ऐड तो कर रहा हूँ मैं, किसको? -5 को ऐड कर रहा हूँ, तो एक्चुअली में वो क्या होगा? नेगेटिव साइन है इसलिए नेगेटिव होता जाएगा। -2 आ जाएगा, फिर -7 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? -7 के बाद नेक्स्ट टर्म फिर -5 कर दूंगा, यानी इसका मतलब -12 आएगा और ये चलती जाएगी इसकी एपी, राइट। तो ये जो एपी बनी, यानी मैंने क्या कर रहा हूँ? प्लस -5 कर रहा हूँ, प्लस क्या कर रहा हूँ? -5 को कर रहा हूँ, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस -5 था। ओके, ऐड ही कर रहे हैं, तो ये एक एपी बन गई जब हमें ए और डी पता है। अब देखिए हम टर्म निकालना चाहते हैं। देखिए हमें ए दे रखा हो, डी दे रखा हो और ये पूछ लिया हो कि 20th टर्म क्या होगा, 100 टर्म कौन सा, कोई भी एक टर्म पूछ लिया, तो इसको ऑब्जर्व कीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म A1 में क्या आ रहा है? देखिए ए आ रहा है, A2 में कितना बन रहा है? ए प्लस एक डी हो रहा है, सेकेंड टर्म में एक डी हो गया। थर्ड टर्म में देखिए क्या आ जाएगा? a प्लस 2d हो जाएगा और A4 में a प्लस 3d आ रहा है। तो एक पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न क्या है? देखिए सबसे पहले A1 फर्स्ट टर्म है। अगर मैं ऐसे ही करते करते एक जगह पहुंच जाऊं जिसको n नाम दे दूं, n पता नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उस केस में क्या करेंगे? ये एक्चुअल में क्या है? फर्स्ट, तब d कितना है इसके साथ में? 0d है, क्योंकि वो 0 बन गया, 0 × d। a प्लस 1d है, a प्लस 3 में 2d है, 4 में 3d है, तो n में कितना होगा? एक कम, और एक कम क्या होगा? n-1d। यही क्या है? एक फॉर्मूला है आपके लिए कि किसी भी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं जबकि a दे रखा हो और d पता हो। a और d अगर पता है तो ईजिली इसका nth टर्म निकाल सकता हूँ, राइट। एक तो इसको यूज़ करते हैं हम। एक ये क्वेश्चन कई बार छोटा सा पूछ लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं, तो उसमें क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? देखिए अगर हमारे पास यही है, मान लो एपी, ये पूछा कि एपी है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा? सेकंड टर्म क्या मेरा? -16, उसमें से माइनस कर दूँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या आ जाएगा? देखिए -16 + 12 जो कि 4 आएगा माइनस का। फिर देखिए ओके, माइनस का 4। फिर देखिए सेकंड में क्या करूँगा मैं? थर्ड माइनस सेकंड टर्म, थर्ड माइनस सेकंड टर्म, और ये क्या आ जाएगा? देखिए -20 प्लस क्या बना? 16, फिर से क्या आ गया? -4। यानी मेरा जो एपी है, राइट, वो क्या कर रहा हूँ मैं? इस एपी में डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस -4 है, ये नेगेटिव है। मैंने ऐड करने का मतलब बताया था कि पॉजिटिव का ऐड करना है, मतलब इंक्रीज हो रहा, प्रोग्रेशन है। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस। अगर ये सेम आ रहा है 2, 3 हर टर्म में, कंसेक्यूटिव टर्म्स में, तो वो एपी है। अब एक ही एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं। ताकि क्वेश्चन दे रखा है आपको 3, ओके, 18, देन 33 एंड सो ऑन। ये एक एपी दे रखी है, आपसे पूछा है कि इसका 15th टर्म क्या होगा? 15 टर्म पूछा आपसे, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें ए की ज़रूरत पड़ेगी। ए क्या है हमारा? A3 है, सिंपल सा है। डी कॉमन डिफरेंस क्या है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज इक्वल टू 15। ओके, तो कॉमन डिफरेंस आ गया अपने पास और ए आ गया, तो मेरे को कौन सा टर्म निकालना है? 15, यानी 15th प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी वो फाइंड करनी है। तो A15 लिखा मैंने, क्या बनेगा? ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, एज आई टोल्ड यू। अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ 15 है तो 15 माइनस यानी n-1 आएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 14 इंटू डी कितना है? 15, वैल्यू रखी मैंने। 3 प्लस ये कितना आ जाएगा? 210, और कुल मिला के टर्म आ गया 213। यानी अगर इस एपी को मैं लिखता जाऊँ तो 15th प्लेस पे जब पहुँचूंगा तो वो वैल्यू क्या लिखी होगी? 213। मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा आपको 2, ओके, 6, 10 एंड देन 14, या तो इसका मान लो आपसे कहा है कि A
ये मान लो A35 फाइंड करो, यानी 35th टर्म क्या होगा। अब देखिए फिर से A कितना है 2 है, D कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा, दिस इज़ 4। क्या निकालना है मेरे को, A35 निकालना है, क्या बनेगा A प्लस n माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू हमारे पास 2 है, 34 हो गया ये, इंटू में D कितना है 4 है, तो ये बन गया 2 प्लस 16 12 एंड 17, तो ये कुल मिला के बन जाएगा 178। यानी इस AP के 35th प्लेस पे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 178 होगी। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सा और लेते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। मान लो आपको एक AP दे रखी है 135 130 125 एंड सो ऑन, ऐसे दे रखा है। ओके, अब आपसे कहीं एक वैल्यू आएगी मान लो 15। अब पूछा कि विच टर्म इज 15, कि कौन सा टर्म है इसका जो 15 होगा। अब प्लेस पूछा है कि कौन से प्लेस पे 15 आएगा। अगर ये AP ऐसे चल रही है, यहाँ पे एंड कर दिया उसको, राइट, ज़रूरी नहीं कि वो एंड हो हमेशा, लेकिन इसने कहा कि लास्ट टर्म ये है, राइट, अगर एंड कर दिया तो इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। तो विच टर्म इज़ 15, कौन सा टर्म 15 है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट nth टर्म ओके बी 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, nth प्लेस पे जो वैल्यू है वो 15 होनी चाहिए, 15 लिखी हुई मिलेगी। अब an का मतलब तो हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और जिसकी वैल्यू 15 दे रखी है। a कितना है आपके पास 135 प्लस n कितना है फाइंड करना है, d कितना है, d डिफरेंस कितना है आप देख सकते हो 5 का, लेकिन माइनस का है तो मैं यहाँ -5 लिख देता हूँ और ये बन जाएगा 15। ओके, नेगेटिव है ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -5 आना है, तो ये बन गया 135 माइनस इसको इंटू करेंगे 5n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इक्वल टू 15, यानी -5n इक्वल टू आ गया 15। ये होगा 140, उस साइड हो जाएगा माइनस का 140, तो -5n विल बी इक्वल टू -125, दोनों तरफ से n कितना आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 5, और जो कितना बन जाएगा 25, यानी 25 फिफ्थ प्लेस पे जो वैल्यू होगी ना, अगर इस AP को काउंट करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसे लिखता जाऊँ 25th प्लेस पे वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी 15 होगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्या है वो क्वेश्चन क्या है कि ये मान लो यही AP दे रखी है आपको, ओके, इसी AP की बात करता हूँ, और आपसे पूछा कि इस AP में 135 130 125 15 विच टर्म इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, नेगेटिव टर्म, यानी इसमें ये चलती जा रही है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, ये कम होती जा रही है वैल्यू, तो एक जगह पे नेगेटिव आएगा। तो कौन सा ऐसा टर्म होगा जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। अब इसमें कोई स्पेशल वो नहीं करना आपको, हमें पूछा कि टर्म कौन सा निकालना नेगेटिव, तो मैं मान लेता हूँ कि an है ना वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 से लेस है, सिंपल सा है कि n की वो वैल्यू एक प्लेस होगा जहाँ पे an होगा, वो पता नहीं है हमें, ऐसे बढ़ रहा है, ये लास्ट टर्म नहीं होगा उस केस में। ओके, तो ये बढ़ता जा रहा है, तो an इज़ लेस देन 0, यानी वो नेगेटिव टर्म है, ये चलती जा रही है तो एक जगह पे नेगेटिव होगी। कौन से प्लेस पे नेगेटिव आएगा ये पूछा, जैसे उसमें इस वाले क्वेश्चन में पूछा कि कौन से प्लेस पे 15 आएगा, इसने यहाँ पूछ लिया कि फर्स्ट टर्म, यानी सबसे पहले नेगेटिव कौन सा होगा, उसके बाद सारे नेगेटिव टर्म होते जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, an को 0 से लेस रखना है, an 0 से लेस यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मस्ट बी लेस देन 0। अब a कितना है आपके पास 135 प्लस n तो हमें कैलकुलेट ही करना है, d कितना है -5, और ये 0 से लेस होना चाहिए, बस वो इक्वल की जगह 0 लगा दिया हमने। इसको इंटू कर देते हैं 135, ओके, -5 इंटू n माइनस 1 लेस देन 0, यानी इसको -5 कर दिया प्लस, ओके, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप ये लेस देन और ग्रेटर देन को चेंज वो कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ये अगर नेगेटिव है ना तो इसको ट्रांसफ़र करो,
ताकि हमें माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न ना हो। कैसे कन्फ्यूज़न हो सकता है, देखिए कई बार क्या होता है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, लेकिन मैं माइनस इन 2 कर देता हूँ, अगर ऐसे कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत, उल्टा हो गया ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। -5 इज़ लेस देन -2, तो या तो इसको ट्रांसफ़र कर दो, और इसको नहीं करते तो देखिए क्या करेंगे, 5n-1 इज़ लेस देन -135। जो जनरली हम करते हैं इक्वेशन में, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, वो नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, या तो इसके साइन चेंज कर दो, या इसको उधर ले जाओ और इसको यानी n वाले टर्म्स को पॉजिटिव बना लो। तो मैं क्या करूँगा, 135 और इसको ले जाता हूँ मैं उधर 5n-1, यहाँ से वही बता रहा था मैं कि इसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कर दिया हमने। ओके, और दोनों तरफ नेगेटिव और इक्वल का साइन नहीं है, तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा प्लेस को, और ये क्या हो जाएगा, 135 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन क्या होना चाहिए, n-1। इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 2 जा एंड दिस इज 7 जा, यानी 27 n-1 हो गया। इस 1 को इधर ले आऊँगा, 20y, यानी n जो है ना वो 28 से क्या होगा, बड़ा होगा, 28 से बड़ा n। तो n 28 से बड़ा है, और n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या प्लेस को बता रहा है, वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म नेगेटिव आने के लिए n क्या होगा, 28 से बड़ा, और 28 से बड़ा यानी 29, फिर 30, 31। लेकिन हमें क्या पूछा है, सिर्फ मिनिमम पूछा कि फर्स्ट वाला कौन सा है, तो फर्स्ट वाला n = 29, यानी अगर इसका 29th प्लेस पे में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। मैं लिख के भी देख लेता हूँ, देखिए A29 कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा, A + 29 - 1 × D - 5 हो गया, ये हो जाएगा 135, सॉरी फर्स्ट टर्म 135 - 5 × 28 कैलकुलेट करते हैं, 135 माइनस कितना आ जाएगा, 140, जो कि क्या आ रहा है -5। इससे पहले क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस -5 का। तो इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो गया, 29 होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार AP को बढ़ते हुए देते हैं, और फिर क्या करते हैं, जैसे ये कर देते हैं अपने पास, AP ये बना देते हैं कि -20, ओके, -17 -14, और ये बढ़ता जा रहा है कि इसका फर्स्ट पॉजिटिव टर्म क्या आएगा, फर्स्ट पॉजिटिव टर्म। तो उसमें क्या लेना, an इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 लेंगे। इस केस में an को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 लेंगे, और उससे n की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इस टर्म an को कैसे यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम 10th क्लास का पूरा सिलेबस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक उठाने वाले हैं। बोर्ड की तैयारी अगर आप कर रहे हो, NTSC की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। तो ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से आगे थोड़ा सा करेंगे, उसमें हम लास्ट टर्म से पहले टर्म कैसे निकालते हैं उसका डिस्कशन करेंगे, उसका फॉर्मूला जनरेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।